Hello students, we are taking class 9 chapter 5. The important question of this chapter is why cell is considered the basic structural and function unit of life. The chapter is cell only, the fundamental unit of life. So इस चैप्टर में आप सब पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सेल्स. जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है. विदाउट ब्रिक्स अ वॉल कैन नॉट बी मेड. उसी प्रकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बनाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है. यदि सेल नहीं होगी तो प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं होंगे. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट जस्ट लाइक अ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. एटम से बनता है. एक दीवार वॉल से बनती है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है. आपने पढ़ लिया इस चैप्टर में. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सेल इज कंसिडर्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से. तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जस्ट लाइक अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक, आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट. अब कैसे स्टार्ट बोल सकते हैं? अमीबा देखो यूनिसेल्युलर है, आपको पता है एक सेल से बना होता है अमीबा. और यूनिसेलुलर अमीबा की बॉडी में एक सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ? नाउ फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हो गया बिकॉज इट इज़ बेसिक. सो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, सेल, लास्ट में सेल आता है. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ओके, नाउ द फंक्शनल यूनिट. व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट? कि उस सेल के अंदर ही सारे काम होते हैं. हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, ऑर्गन हैं, वो सब टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू बने होते हैं सेल से. और सेल के अंदर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं. नाउ क्या क्या फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? एग्जाम्पल ले लो. अमीबा यूनिसेल्युलर है. अमीबा में हमने पढ़ा कि एक सेल से ही सारे फंक्शन होते हैं. What are the function of living organisms? ग्रोथ. प्लांट्स में ग्रोथ होती है, एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है, ह्यूमन बीइंग में भी ग्रोथ होती है. आप बच्चे से बड़े हो जाते हैं. ठीक है. न्यूट्रिशन. वी ऑल एनिमल्स नीड न्यूट्रिशन. हमें खाना चाहिए होता है, उससे हमारी एनर्जी मिलती है. सो ग्रोथ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया. देन मूवमेंट. लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट भी होता है और बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर एंड फ्रूट के थ्रू. फ्लावर के थ्रू सीड बनता है, उसके थ्रू. ठीक है. और इसी तरह एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं. दे इंक्रीज देयर नंबर बाय द फैक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो व्हाट आर द फंक्शनल? अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन which is necessary for life. For example, amoeba. Amoeba is a small unicellular animal. It can perform all the functions like growth, nutrition. It takes food by pseudopodia. आपको पता है it move. Yes, it moves also by the pseudopodia. आपने पढ़ा है. So simply unicellular example का organism का example हो गया amoeba. For example, just like amoeba is a unicellular animal, unicellular organism, and it perform all the functions which are necessary for life. Just like in multicellular organism also, a cell is called considered the basic structure and function unit of life. Now how we write the answer? हम इस पे जाएंगे. Just like a wall is made up of brick, we living organism are also made up of a small structural unit, cell. Cell is considered the basic structural unit because it's the basic of our life, base of our life. Okay. Example, amoeba. Now it is the functional unit of life because a single cell can perform all the functions which are necessary for life, like growth, nutrition, movement and reproduction. That's why cell is considered the basic and structural unit of life. I think you hope you understand. Okay.